नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। खबरों की जगत में आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है वो आपको बताएंगे। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय कुश्ती संघ की। WFI से जुड़ा हुआ मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। आज जहां बजरंग पूनिया ने अपना जो सम्मान है, अपना जो मेडल है वो लौटा दिया था, वहीं अब इसी कड़ी में विनेश फोगाट हैं जो कि रेसलर हैं, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि वो भी अपना जो सम्मान है खेल से जुड़ा हुआ वो लौटा देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पेजों का खत भी लिखा है। रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम के नाम 2 पेज का लेटर भी लिखा है। हमारे मेडल्स को 15 रुपए का बताया जा रहा है। महिला पहलवानों के शोषण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अपने पुरस्कारों से अब घिन आने लगी है। इससे पहले बजरंग पूनिया पद्मश्री लौटा चुके हैं। वहीं साक्षी मलिक कुश्ती संघ से संन्यास का ऐलान कर चुकी हैं। दोनों ने ये कदम ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के WFI के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उठाए हैं। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने कुश्ती फेडरेशन की नई कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में कुछ महिला पहलवानों ने WFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट सहित देश के टॉप रेसलर्स ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन भी किया था। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। वो इसलिए कि लगातार वो पिछली सरकार की योजनाओं को रद्द करने का काम कर रहे हैं। हालांकि रैलियों में ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में आती है तो फिर कांग्रेस की जो पुरानी योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन सीएम की कुर्सी पाते ही भजनलाल शर्मा ने अपना जो एक तरीके से काम है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उसको बंद किया जा रहा है। एक और भर्ती को रद्द किया गया है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जिसे रद्द किया गया है। 50,000 भर्तियां इसमें निकाली गई थी तत्कालीन जो सीएम थे उनके द्वारा, लेकिन अब भजनलाल शर्मा ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है। चुनावी साल में इस भर्ती को शुरू करने पर भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 1 साल के अंदर अस्थायी नियुक्तियों के आवेदन मांगे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। सितंबर 2023 में हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट तो दे दी थी, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई थी। अब भाजपा ने पिछली सरकार के 2 फैसले बदले हैं। इसमें पहला फैसला है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद किया गया है। इसके साथ ही राज्य के 2000 युवाओं पर इसका असर पड़ने के आसार हैं। इसमें युवाओं को 10,000 रुपये महीने दिए जाते थे और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस काम भी कर रही थी। ये योजना साल 2021-22 में शुरू की गई थी। अब इसी दर्ज पर जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है उसको भी रद्द कर दिया गया है। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सजने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पूरी तरीके से अयोध्या को सजाया जा चुका है और इसके साथ ही मंदिर को भी काफी भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस पर काम जोरों पर चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं बड़े, उनको भी न्योता दिया गया है। सोनिया गांधी के इस कार्यक्रम में आने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि इसके बाद जो है बीजेपी करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अयोध्या के दर्शन कराने जा रही है, जिसको लेकर एक मैप तैयार किया गया है कि ये कितना इसमें खर्चा आएगा और क्या कुछ तैयारियां इसमें की जानी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अयोध्या के दर्शन कराएगी। इस दौरान बताया जा रहा है कि कैसे बीजेपी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, पहले स्वरूप कैसा था, आज क्या है और आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधारों पर इसका क्या फायदा होने वाला है। हर लोकसभा सीट से 5 से 5,000 लोग, जबकि हर विधानसभा सीट से 2 से 2,000 लोगों को अयोध्या लाया जाएगा और यहाँ पर अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। पार्टी ने लोगों को रामलला के दर्शन कराने की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को दी है। इसके साथ ही बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 26 जनवरी से रामलला के दर्शन के लिए मंदिर का द्वार भी खोल दिया जाएगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 50 लाख लोगों के आने की संभावना बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में लोगों को पानी का संकट
झेलना पड़ सकता है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि यमुना नदी में अमोनिया का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है, पानी पीने लायक नहीं है। जल बोर्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या हो सकती है और पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर मंगवाए जा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी की सप्लाई की जाएगी और इसके साथ ही दिल्ली की जो सरकार है वो लगातार यमुना के जल स्तर को ठीक करने का काम कर रही है, क्योंकि अमोनिया का लेवल आज नहीं बल्कि काफ़ी समय से बढ़ा हुआ है। लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली वासियों को फिलहाल पानी के लिए थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक 2 दिन से अमोनिया के कारण वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा है। यमुना में अमोनिया का स्तर 2.3 बना हुआ है। सीएससी के बाद प्लांट में अमोनिया का स्तर घटकर 1.6 तक पहुंच गया है, पर यह स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और कहा जा रहा है कि इस पर उम्मीद जताई जा रही है कि काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा और यमुना का जो पानी है उसको पीने योग्य बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोविड ने एक बार फिर से देश में दस्तक दे दी है। लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। JN1 जो नया वेरिएंट है वो लोगों पर काफ़ी असर कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर सचेत किया गया है कि अगर सर्दी जुकाम या फिर इस तरीके के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो फिर इसमें ढिलाई ना बरतें, तुरंत डॉक्टर की सलाह दें। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में इस JN1 के जो वेरिएंट के 8 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में एक्स्ट्रा बेड्स भी लगाए गए हैं और WHO ने भी जानकारी दी है कि इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य पर आपका गहरा असर पड़ सकता है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स ने कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के प्रत्येक रोगी वार्ड में 2 बिस्तर निर्धारित करने के आकस्मिक उपाय किए हैं। एम्स के जो डॉक्टर हैं संजीव लालवानी ने ये आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एम्स के आपातकालीन विभाग में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसे देखते हुए गंभीर मरीजों को भर्ती करने के लिए C वार्ड में नामित क्यूबिकल बनाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली NCR कोहरे की चादर में ढका हुआ है। जहां एक तरफ कोहरा बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। कड़कड़ाटी की ठंड यहां पर दिल्ली में बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि नया साल मनाने के लिए आपको इस ठंड से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी और वहीं लगातार पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से शीतलहर का मैदानी इलाकों में काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। प्रादेशिक मौसम विभाग केंद्र के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को हवा की दिशा में बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये थी वो खबरें जो आज पूरे दिन चर्चा में बनी रहेंगी। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।